नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 नूतन विश्व की तरफ प्रयाण। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें इस पाठ में जो है नूतन विश्व की तरफ जो प्रयाण है उसके विषय में जानकारी दी गई है। पिछले पाठ में जो है हमने प्रथम विश्व युद्ध, उसकी घटनाएं, उसके परिणाम के विषय में जो है जानकारी प्राप्त की थी और उसके साथ साथ हमने यह देखा था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसका बीजारोपण हो चुका था। तो इस प्रकरण में जो है हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, उसकी घटनाओं के बारे में और उसका जो परिणाम आया उसके विषय में जानकारी दी गई है, जो हम इस पाठ में जानेंगे। दो विश्व युद्ध के बीच का वैश्विक प्रवाह। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दो विश्व युद्ध जो है उसके बीच का जो वैश्विक प्रवाह था वह किस प्रकार का था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा हुई उसे सुधारने में तत्कालीन सरकारें निष्फल गई। उससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे विद्यार्थियों हमने पिछले पाठ में जाना था कि जो आर्थिक व्यवस्था थी लोगों की, वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के समय में लोगों की आर्थिक दशा जो थी वह काफ़ी बुरी हो चुकी थी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो लोगों की आर्थिक दुर्दशा थी उसे सुधारने में उस समय की जो सरकार थी वह निष्फल रही, जिसकी वजह से जो लोग थे, लोगों का, जनता का जो है वहाँ के लोकतंत्र पर से विश्वास उठ गया था। कई राष्ट्रों में तानाशाही का उदय हुआ। उसके परिणाम स्वरूप वे द्वितीय विश्व युद्ध के सृजनात्मक परिबल बने। इस संदर्भ में यहाँ निम्नलिखित घटनाक्रमों का अध्ययन करें। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय की आर्थिक दुर्दशा को सुधारने के लिए जो वहाँ की सरकार थी वह निष्फल रही, जिसकी वजह से जनता जो है उनका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया और कई राष्ट्र जो है वहाँ पे तानाशाही का उदय हुआ। तो उसके परिणाम स्वरूप जो है द्वितीय विश्व युद्ध के जो सृजनात्मक परिबल बने। तो इन सभी के विषय में हमें यहाँ पे जो है घटनाएं बताई गई है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। तो इटली में जो है फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, जापान में सैन्यवाद और वैश्विक महामंदी 1929 से 1932 तक जो है, इन सभी के विषय में हमें इन घटनाओं के विषय में जानकारी दी गई है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है इटली के विषय में बताया गया है कि इटली में फांसीवाद क्या था। प्रथम विश्व युद्ध में इटली विजेता राष्ट्रों के पक्ष में था और उनके ही पक्ष में रहकर युद्ध लड़ा। उसमें इटली का 12 अरब डॉलर का जंगी खर्च हुआ, 6 लाख सैनिकों की जानहानि हुई। फिर भी विजेता मित्र राष्ट्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिए और इटली की उपेक्षा हुई, जिससे इटली गुस्सा हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा था कि इटली जो था वह विजेता राष्ट्र था। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में जो इटली था वह विजेता राष्ट्रों के पक्ष में था और उनके ही पक्ष में रहकर इटली ने युद्ध लड़ा। उसमें जो है इटली का 12 अरब डॉलर का खर्च हुआ और जो 6 लाख सैनिक थे उनकी जान हानि हुई, उन लोगों की जान गई। फिर भी जो है विजेता मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने मनपसंद प्रदेश जो दूसरे थे वे प्रदेश ले लिए, जिससे इटली की उपेक्षा हुई और इटली को इस बात से गुस्सा आया। इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान भंग हुआ। उसके लिए इटली की सरकार को उत्तरदायी मानकर इटली की जनता इस राष्ट्रीय अपमान का बदला तत्क्षण लेना चाहती थी। तो यहाँ पे जो है इटली ने विजेता राष्ट्रों के जो थे उनके पक्ष में रहकर युद्ध लड़ा। फिर भी जो है विजेता राष्ट्रों ने अलग अलग जो है प्रदेशों को पसंद किया, जिसकी वजह से जो है इटली को गुस्सा आया और उसके बाद में जो है इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान जो था वह भंग हुआ। तो इसके लिए इटली की सरकार को जो है उत्तरदायी मानकर इटली की जो जनता थी वह इस राष्ट्रीय अपमान का बदला जो है लेना चाहती थी। इटली को ऐसे कठिन संयोगों में से निकालने के लिए बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट दल की स्थापना की। उसका प्रतीक लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस ऐसे जो कठिन संयोग थे, ऐसी जो परिस्थिति बनी, इस परिस्थिति से निकलने के लिए जो बेनिटो मुसोलिनी थे उन्होंने इटली में फासिस्ट दल जो है उसकी स्थापना की और उसका जो प्रतीक था वह लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी था, जो रोमन सम्राट की सर्वोपरिता का प्रतीक है। तो वह जो प्रतीक था इटली का
वह रोमन सम्राट जो थे उनके सबसे सर्वोपरि था, यानी सबसे ऊपर होने का वह प्रतीक था। फासीवाद इटली के फासिस्ट शब्द से आया है। तो यहाँ पे हम जो फासीवाद के नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, वह जो है शब्द इटली के फासिस्ट शब्द से आया हुआ शब्द है। फासिस्ट शब्द का अर्थ सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार होता है। मुसोलिनी का मुद्रा लेख था एक दल और एक नेता। तो यहाँ पे हमें बताया है कि फासिस्ट शब्द जो था उसका अर्थ यही होता है कि सभी वस्तु जो है उस राज्य में आयात निर्यात होने वाली जो भी वस्तु है उन सभी वस्तुओं पर जो है राज्य का अधिकार होगा। तो मुसोलिनी जो थे उनका मुद्रा लेख यह था कि एक ही दल होगा और एक ही नेता होगा। उसने अपने पक्ष के स्वयंसेवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया। उनका गणवेश काला रंग का था। तो यहाँ पे बताया है कि जो मुसोलिनी थे उन्होंने अपने पक्ष के जो स्वयंसेवक थे उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया और उसके बाद में जो उनका गणवेश यानी जो उनका पहरवेश था वह काले रंग का था। मुसोलिनी ने सत्ता पर आने के बाद भूमध्य सागर के रोड्स और डोडिकानीस द्वीपों को तुर्की से छीन लिया। 1924 में अल्बानिया, एबिसिनिया और फ्यूम बंदरगाह जीत लिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो मुसोलिनी थी उन्होंने सत्ता पर आने के बाद जो है भूमध्य सागर के रोड्स और डोडिकानीस द्वीपों जो है वह तुर्की से उन्होंने छीन लिया था और उसके बाद में 1924 में जो है उन्होंने अल्बानिया, एबिसिनिया और फ्यूम बंदरगाह जो थे वह भी जीत लिए थे। इतनी सफलता पाने के पश्चात मुसोलिनी राष्ट्रसंघ से अलग हो गया और रोम, बर्लिन, टोक्यो की धुरी में वह शामिल हुआ। इसलिए इटली द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी परिबल बना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो इटली थे उन्होंने काफ़ी सारे द्वीपों को जो है तुर्की से छीन लिया था और जो है काफ़ी सारे बंदरगाह भी जीत लिए थे। तो इस तरह से इतने सफलता जीतने के बाद जो मुसोलिनी थे वह राष्ट्रसंघ से अलग हो गया और रोम, बर्लिन, टोक्यो जो है उसकी धुरी में वह शामिल हुआ। इसलिए जो है इटली द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी एक परिबल बना। तो इस तरह से इटली में जो फासीवाद की घटना थी वह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक उत्तरदायी परिबल की तरह माना जाता है। अब हम आगे जानेंगे। तो जर्मनी में नाजीवाद। तो विद्यार्थियों यहाँ पे जो है हमें जर्मनी में नाजीवाद क्या था उसके विषय में बताया गया है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। पेरिस की शांति परिषद में वर्सेल्स की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। इस अन्यायपूर्ण संधि से जर्मनी के लोग अत्यंत क्रोधित थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियो में जो पिछले पार्ट का वीडियो था उसमें हमने जाना था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जर्मनी की हार हुई और पेरिस में जो शांति सभा का आयोजन किया गया था उसमें जो है वर्सेल्स की संधि पर जर्मनी को जो है विवश करके यहाँ पे हस्ताक्षर करवाया गया। और इस अन्यायपूर्ण संधि से जो जर्मनी के लोग थे वे क्रोधित थे और जर्मनी की जो सरकार थी वे भी यहाँ पे क्रोधित थे। एडोल्फ हिटलर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल में 1919 में शामिल हुआ। यह दल नाजी दल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एडोल्फ हिटलर जो है वह राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल में जो है 1919 में शामिल हुआ और यह जो दल था यह नाजी दल के रूप में जो है प्रसिद्ध हुआ। नाजी दल की विचारधारा में राष्ट्रवाद और समाजवाद का समन्वय था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि नाजी दल की जो विचारधारा थी उसमें राष्ट्रवाद का समन्वय था तथा समाजवाद जो है इन दोनों का समन्वय किया गया था। मतलब राष्ट्रवाद की जो नीति थी वह भी यहाँ पे अपनाई गई थी और जो समाजवाद की नीति थी वह भी अपनाई गई थी। तो इस तरह से नाजी दल की जो विचारधारा थी उसमें राष्ट्रवाद और समाजवाद दोनों का समन्वय था। जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग का अवसान होने से हिटलर ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करके जर्मनी में तानाशाही स्थापित की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जर्मनी के राष्ट्रपति जो हिंडेनबर्ग थे उनकी जो है मृत्यु होने के बाद जो हिटलर थे उन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण करके जर्मनी में जो है तानाशाही करने की यहाँ पे उन्होंने स्थापित की। हिटलर उग्र एवं आक्रामक नीति अपनाकर
जर्मन प्रजा को संकुचित राष्ट्रवाद की तरफ ले गया। जर्मन प्रजा हिटलर को फ्यूरर तारणहार मानती थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो हिटलर था वह उग्र और आक्रामक समाजवादी जो नीति थी उस नीति का अपनाता था। तो इस नीति को अपनाकर उसने जो जर्मनी की प्रजा थी उस प्रजा को संकुचित राष्ट्रवाद जो है उसकी तरफ ले गया, और इस तरह से जो है जर्मन प्रजा जो है हिटलर को फ्यूरर यानी तारणहार मानती थी। तो वहाँ की जो जर्मनी की प्रजा थी उनको लगता था कि हिटलर जो है वह उनका तारणहार है। नाजी दल के सैनिक नीले रंग के सैनिक पोशाक पहनते और कंधे पर लाल रंग की पट्टी तथा स्वस्तिक जैसा प्रतीक लगाते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि नाजी दल के जो सैनिक थे वे लोग जो है नीले रंग का पोशाक पहनते तथा लाल रंग की पट्टी तथा जो है स्वस्तिक का जैसा प्रतीक होता है वह लगाते थे। सत्ता पर आने के बाद हिटलर का निरंकुश सत्तावादी और युद्धप्रिय स्वभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उदित करना था, परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मन जाति के शुद्धिकरण के नाम पर यहूदियों, जिप्सियों और मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल व्यक्तियों का नाश करना था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो हिटलर थे वे सत्ता पर आने के बाद जो है निरंकुश सत्तावादी जो है तथा युद्धप्रिय स्वभाव का जो था वह उनका स्वभाव था, और यह जो स्वभाव था यह उनके जो है सत्ता पर आने के बाद लोगों को जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिला। और वह जो उनका जो मुख्य उद्देश्य था यह था कि जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में जो उदय करना था, परंतु उसकी जो नीति थी उनका लक्ष्य जर्मनी के जाति जो है अलग अलग प्रकार की उनकी शुद्धिकरण जो है वह करना था, और इसके नाम पर जो है यहूदियों, जिप्सियों और मानसिक रूप से जो विक्षिप्त यानी जो पागल व्यक्ति थे उनका नाश करना जो है यह उनकी नीति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक असंख्य यूरोपीय यहूदियों ने जीवन को या जिसे होलोकास्ट नरसंहार के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके अंत तक जो है असंख्य यूरोपीय यहूदियों जो थे उन्होंने अपना जीवन खोया जिसे जो है नरसंहार के रूप में जानते हैं। हिटलर का विस्तारवाद पड़ोसी देशों पर सैनिक कार्रवाई और निर्धारित समूह का नाश करने की नीति द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण कारण बनी। तो यहाँ पे हमें बताया है हिटलर का यह जो विस्तारवाद पड़ोसी देश जो थे पड़ोसी देशों पर सैनिक कार्रवाई और निर्धारित समूह का नाश करने की जो नीति थी यह द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले जाने में अत्यंत जो है महत्वपूर्ण कारण बनी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने जर्मनी में नाजीवाद के बारे में जाना।